1 जनवरी से होंगे कई बड़े बदलाव। कुछ राहत, कुछ झटके लेकर आएगा नया साल। कैसा होगा नया साल 2025? नमस्कार, पूनमिक प्रेरणा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि नए साल में क्या कुछ बदलने वाला है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि नए साल में क्या कुछ बदल जाएगा। 1 जनवरी से होंगे कई बड़े बदलाव। कुछ राहत, कुछ झटके लेकर आएगा नया साल। 1 जनवरी 2025 से देश में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिसका असर घर और हर जेब पर देखने को मिलेगा। साल के पहले दिन से किसानों को बिना गारंटी 2 लाख का लोन मिलेगा। एलपीजी के नए रेट जारी होंगे। ईपीएफओ द्वारा पेंशनर्स के लिए नया नियम भी लागू होंगे। साल 2024 खत्म होने में महज 1 दिन बचा है और नए साल के आगाज की तैयारियां देश भर में शुरू हो गई हैं। 1 जनवरी 2025 से देश में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिसका असर हर घर और हर जेब पर देखने को मिलेगा। इन बदलावों में रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर यूपीआई पेमेंट तक के नियम शामिल हैं। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम नए साल से प्रभावित होने वाले हैं। गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव होगा। 1 जनवरी 2025 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई और व्यावसायिक एलपीजी गैस की कीमतों में संशोधन कर सकती हैं। बीते कुछ समय से तेल कंपनियां कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा रही हैं, लेकिन 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर हैं। इसके अलावा हवाई ईंधन की कीमतों में भी बदलाव संभव है। महंगा हो जाएगा कार खरीदना। नए साल में कार खरीदना महंगा हो जाएगा। देश की कई ऑटोमोबाइल कंपनियां वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर चुकी हैं। इनमें 1 से लेकर 3% तक की बढ़ोतरी होगी। कंपनियों ने इसका कारण उत्पादन शुल्क और लागत में वृद्धि बताया है। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए तोहफा। अगले साल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा पेंशनर्स के लिए नया नियम लागू किया जाएगा, जो उनके लिए बड़ा तोहफा है। इसके तहत अब पेंशनर्स अपनी पेंशन राशि देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे और इसके लिए अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। मार्च अप्रैल तक एटीएम जैसी निकासी की सुविधा भी मिल सकती है। यूपीआई 123 पे से भुगतान की सीमा बढ़ेगी। आरबीआई द्वारा फीचर फोन से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा देने के लिए यूपीआई 123 पे की शुरुआत की गई थी। इसकी लेन देन की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया गया है, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इसके बाद 10,000 रुपए तक की रकम का ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे। इससे पहले यह सीमा 5,000 रुपए तक ही थी। वायदा की कटान के दिन बदलेंगे। सेंसेक्स और बैंकेक्स की मासिक कटान के दिनों में बदलाव किया गया है। अब ये हर सप्ताह शुक्रवार को नहीं, बल्कि मंगलवार को होगी। तिमाही और छमाही कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आखिरी मंगलवार को होगी। वहीं दूसरी ओर एनएसई इंडेक्स ने निफ्टी 50 के मासिक सौदों के लिए गुरुवार का दिन तय किया है। किसानों को बिना गारंटी लोन मिलेगा। साल के पहले दिन से आरबीआई द्वारा किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। बीते दिनों आरबीआई ने किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा में इजाफा करने का ऐलान किया था। पहले यह सीमा 1,60,000 रुपए थी।
एफडी के नियमों में होगा बदलाव। आरबीआई ने एनबीएफसी और एचएफसी के लिए एफडी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इन बदलावों के तहत डिपॉजिट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ जरूरी प्रावधान किए गए हैं। इसमें जनता से जमा लेना, लिक्विड एसेट का एक हिस्सा सुरक्षित रखना और डिपॉजिट का बीमा कराना जैसे बदलाव शामिल हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नई जानकारी के साथ हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।